वर्षों तक बिहार को जंगल राज में धकेलने वाले इनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार को 17 महीने तक गुंडा राज में तब्दील करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसी नेता को कभी कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। राजनीति है, चुनाव हो रहा है, तो स्वाभाविक है आपके जो किए कर्म है उसको तो जनता को बताना होगा ना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये लोग गड़बड़ कर रहे थे इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। हमारे डिप्टी सीएम ने कहा है, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी ने कहा है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर अपराधियों को पाताल में जाने के लिए मजबूर करेंगे या जेल की सलाखों में बंद करेंगे या नेपाल भागने को की स्थिति बना देंगे। समझिए, बिहार को जलने से बचना था, बिहार को जंगल राज से बचना था, इसलिए विपक्ष के विधायकों ने हमारे पाले में आके बैठकर बता दिया कि हम लोकतंत्र की मंदिर को जलने नहीं देंगे। यहाँ अपराधी नहीं बैठेंगे, यहाँ अपराधी पुजारी नहीं होगा, यहाँ ईमानदार सेवक होगा, ईमानदार पुजारी होगा। अभी मैं मौजूद हूँ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह। तो हम जानते हैं इनसे, जैसे कि हमेशा विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, इसी तरह से आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद द्वारा ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी हमेशा आरजेडी में ही पले बड़े और राजनीति के गुर रहस्य सीखे, फिर भी जिस तरह से वो बयानबाजी करते रहते हैं, जनता के हित में काम न करते हुए और हमेशा वो बस आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन वो आरजेडी में ही राजनीति के रहस्य को सीखे और अभी आरजेडी को हमेशा वो टारगेट बनाते रहते हैं। इसमें क्या कुछ कहना है राकेश सिंह जी का, जानते हैं इनसे। सर, आपका हमारे केबीसी चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुभकामनाएं भी आपके चैनल में। शुक्रिया सर। तो जिस तरह से एजाज अहमद द्वारा आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए और उप मुख्यमंत्री भी है, और जिस तरह से वो हमेशा वो राजनीति के गुर रहस्य सीखे, वो आरजेडी में ही राजनीति के अभी जो चाणक्य कहे जाते हैं वो सारे गुण वो लालू प्रसाद से ही सीखे, और लालू यादव को हमेशा उनके पार्टी को टारगेट बनाते रहते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उन्हें बस सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करते। और अब यहाँ तक आ गया कि कहते हैं कि वो चारा खाने वाले हमेशा वो जेल में रहेंगे, जितने घोटाले करेंगे हम उन्हें सज़ा दिला लेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और भले ही, और उनका ये भी कहना है कि उनका जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया और सिंगापुर में, तो उसी तरह के ट्रीटमेंट हम उस तरह से भी कराएंगे, और वो अगर कि कानून के खिलाफ अगर कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कुछ घोटाले करते हैं, तो उन्हें हम जेल में भी ट्रीटमेंट करवाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की जो भाषा है वो बिगड़ गई, हताशा में है, बेचैनी में है, घबराहट में है। तो जो इसको हार नज़दीक दिखता है, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसी नेता को कभी कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। राजनीति है, चुनाव हो रहा है, तो स्वाभाविक है आपके जो किए कर्म है उसको तो जनता को बताना होगा ना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली सभा में, जमुई की सभा में कहा कि ये जंगल राज वालों से सावधान रहना है। वर्षों तक बिहार को जंगल राज में धकेलने वाले इनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार को 17 महीने तक गुंडा राज में तब्दील करने का काम किया। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कहेगा जो गलत किया है उसको गलत कहेगा, जो अच्छा किया उसको अच्छा कहेगा। तो सर, आप जिस तरह से गुंडा राज 17 महीने तक तेजस्वी यादव द्वारा आपका आरोप है कि गुंडा राज बनाने का काम किया गया, किस तरह का गुंडा राज, इस पर आप अगर इसे आप बताएंगे तो जनता जानना चाहेगी कि आप इसे विस्तार से बताएं। देखिए, आपको बता दें, घटना दर घटना बताते हैं। हाजीपुर में सराय के पास बैरिकेडिंग लगाया गया था। पुलिस वाले जांच कर रहे थे कि गाड़ी में कोई अवैध हथियार या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं लेके जा रहा है।
अपराधियों की इतनी मनोबल बढ़ी कि खदेड़ के गोली मारा सिपाही। मनेर में बालू माफियाओं ने महिला अधिकारी जो गई थी मनेर बालू घाट, उन अपराधियों का इतना मनोबल कि ये पूरा अधिकारियों के पर हमले करने का काम किया। सभी महिला अधिकारी थे। 2 महिला अधिकारी को देखे कि उनको मारा, आप लोग भी जानते हो, देखे होंगे, सबको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मुंगेर में, जमुई में बालू माफियाओं ने, उस समय दशहरा का समय था और सबके परिवार में खुशी का समय था, और एक नौजवान दरोगा को ट्रैक्टर से कुचलने का काम किया, उसकी हत्या कर दी। जमुई में भी वही हुआ। तो बालू माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया, अफीम माफिया, ये सब का तांडव मचा हुआ था। अभी क्यों नहीं कर रहा है कोई? हो रही है घटनाएं, लेकिन घटनाओं में कमी आई है। आपको भी पता होगा जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थी वो उसमें उस पर लगाम लगा है, बंद नहीं हुआ है। लेकिन अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद ऐसे लोगों को पताल में जगह लेना होगा। हमारे डिप्टी सीएम ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। हमारे डिप्टी सीएम ने कहा है, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी ने कहा है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर अपराधियों को पताल में जाने के लिए मजबूर करेंगे या जेल की सलाखों में बंद करेंगे या नेपाल भागने को की स्थिति बना देंगे। अब बिहार में अपराधी नहीं पनपेंगे। सर, जैसे आपने कहा, आपका ये आरोप है, सीएम कह रहे थे ये सब गड़बड़ कर रहे थे, किस तरह से गड़बड़ कर रहे थे ये भी अगर आप बताइएगा तो जनता अपने आप में वो भी समझ जाएगी कि किस तरह से गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, जांच चल रही है और सदन में जो जिस समय बहुमत परीक्षण का मामला चल रहा था, आप देखे होंगे कितने विधायक कहाँ से कहाँ भाग रहे थे। तो समझिए बिहार को जलने से बचना था, बिहार को जंगल राज से बचना था, इसलिए विपक्ष के विधायकों ने हमारे पाले में आके बैठकर बता दिया कि हम लोकतंत्र की मंदिर को जलने नहीं देंगे। यहाँ अपराधी नहीं बैठेंगे, यहाँ अपराधी पुजारी नहीं होगा, यहाँ ईमानदार सेवक होगा, ईमानदार पुजारी होगा। और आपको पता, अभी तो सब चीज़ पर क्योंकि चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद पता चलेगा कितने गड़बड़ कर रहे थे। सर, आज जिस तरह से उनका आरोप है एजाज अहमद जी का, जैसे वो आरजेडी की प्रवक्ता भी है और हमेशा कहते रहते हैं और हमेशा उन लोगों के लिए, आपके विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं उनके द्वारा ये हमेशा कहा जाता है कि जो भी पहले से ही आरोपी रहते हैं और आरोपी भले ही वो बलात्कारी हो, हत्यारे हो या फिर जनता के खून चूसने वाले हो, जैसे ही आपके भारतीय जनता पार्टी के ये पार्टी में शामिल होती है, आपके वॉशिंग मशीन में वो धुल जाते हैं। तो ये किस तरह से धुलने के बारे में जो कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे आप थोड़ा बताइए कि जनता भी जाने। देखिए, पहले तो हम ये कहेंगे कि एजाज भाई समाजवादी विचार के, ये पता नहीं वो परिवारवादियों के बीच में कैसे फंसे हुए। जिस पार्टी में एजाज साहब जैसे नेता हो और हरियाणा से, पंजाब से लाकर राज्यसभा में भेज दिया जाता है, तो पहले तो उन पार्टी के लोगों को कहना चाहेंगे कि इतनी अच्छी वकालत करता हो, भ्रष्टों की वकालत एक ईमानदार व्यक्ति करता है, अच्छे आदमी करता है, अच्छा वकील रखा है, लेकिन भ्रष्ट को कब तक बचाएगा? एजाज साहब को उस भ्रष्टों की मंदिर का पूजा क्यों करते हैं जिसमें कि भ्रष्टाचारी ही देवता बैठा हो? मैं तो ये कोई नहीं एक है उसमें कि जो भ्रष्टाचारी ना हो। सर, आखिरी सवाल। अच्छा है, बताइए। लालू प्रसाद जी बेल पर हैं, राबड़ी जी बेल पर हैं, तेजस्वी जी बेल पर हैं, पूरा खानदान बेल पर है। तो उस परिवार में वो जो मंदिर है, जिस मंदिर के पुजारी बने हैं एजाज साहब को, तो ऐसा एजाज साहब जैसे लोगों को तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए। संजय यादव को हरियाणा से लाके राज्यसभा में भेज दिया और एक चाटुकार जो मनोज झा है, जो वहाँ जेएनयू में रहता है, नकली समाजवादी है, गमछे ऐसे बांध के देखते होंगे, ये सब नक्सलियों को समर्थन करने वाले, यूनिवर्सिटी में नक्सलवाद को समर्थन करने वाले, ये सब समाजवाद का चोला ओढ़ के देश की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। और एजाज साहब जैसे लोग सड़कों के धूल फाँक रहे हैं। विचार तो करना पड़ेगा वहाँ
भ्रष्टाचार तो वहाँ बैठा है, भ्रष्टाचार तो जड़ में बैठा है, हर पिलर हर दीवार के जर्रे में बैठा है राष्ट्रीय जनता दल के। वहाँ पर ईमानदार लोगों की जरूरत नहीं, बेईमानों की जरूरत है। तो आपका कहना है कि एजाज अहमद बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से? एजाज अहमद ने जितनी साकू से लालू प्रसाद जी के परिवार को बचाने का प्रयास किया, क्या लालू प्रसाद जी को बचाना चाहिए? 32 वर्ष से 32 के आसपास की उम्र में तेजस्वी यादव है और 32 से ज़्यादा अपराध के आरोपी है, भ्रष्टाचार के आरोपी है, भ्रष्टाचार के आरोपी है। उस वैसे नेताओं की पैरवी क्यों करते हैं? भ्रष्टाचार का समर्थन करना वो तो उन पर भी बनेगा ना। महाभारत काल में उनका 2 मिनट पकड़ लेना भीष्म पितामह कौरवों की सेना के साथ चले गए थे तो उनको भी सजा भुगतनी पड़ी। बिहार की जनता सब देख रही है, एजाज साहब जैसे लोग अगर ईमानदार लोग भी अगर बेईमानों के साथ बैठेंगे तो वो बचा नहीं पाएंगे राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता धूल चटाने वाली है, उखाड़ के फेंकने वाली है, कहीं दिखेगी नहीं राष्ट्रीय जनता दल। पैरविकार अच्छा रखने से कोई हत्यारा को कोई बेल दिला सकता है, सजा से मुक्त नहीं करा सकता है। उसी तरह एक भ्रष्टाचारी को अच्छे प्रवक्ता से वकालत कराने से कोई बचा नहीं पाएगा। बिहार की जनता के न्यायालय में सजा तो मिल चुके हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। मैं अंशु कुमारी मौजूद हूँ बीजेपी के प्रदेश मीडिया सेंटर में। यहाँ पे जिस तरह से आरजेडी की प्रवक्ता एजाज अहमद के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं कि किस तरह से सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी हमेशा आरजेडी को टारगेट करती रहती है और हमेशा उनको भ्रष्टाचार और हमेशा ये जंगल राज्य की पार्टी कहती रहती है। तो अगर उनके किसी भी नेता अगर शामिल हो जाते हैं या किसी भी पार्टी के दागी कोई भी व्यक्ति शामिल हो जाते हैं अगर बीजेपी में, तो वो किस तरह से वॉशिंग मशीन में धोल के और उन्हें दाग मुक्त कर देती हैं। तो इसी पे हमने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी से बात की। उन्होंने इस आरोप को खंडन करते हुए बातचीत की और विशेष कर उन सारे आरोपों को खंडित किया और उन्होंने अपनी बातों को रखी। इसी तरह के न्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए